नमस्कार प्यारे साथियों, मैं एचएम एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने बायोसेवर्ट का नियम आपको कराया था, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज को हमें कंटिन्यू करना है और इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को सीखना है। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, पूरी फिजिक्स में कई सारे डेरिवेशन होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन आप उनको एक बार तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन समय आने पर आप उनको भूल जाते हैं। देखिए, भूलने का मुख्य कारण मेरी नज़र में सिर्फ इतना है कि आप उनको एक दूसरे से लिंक नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि आप समय आने पर उनको क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिर आप कहने लग जाते हैं कि यदि हमें वो डेरिवेशन करना है तो हमें रिवीजन करना होगा। लेकिन यदि मैं आपके सामने एक सवाल प्रस्तुत करूं, मैं पूछूं कि आप अपनी मौसी का नाम बताइए, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप रिवीजन करके मुझे अपनी मौसी का नाम बताएंगे। आप तत्काल रूप से आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि मौसी का नाम ये है ना। ठीक उसी प्रकार से यदि आप डेरिवेशंस को मेरी जैसी अप्रोच के साथ में सॉल्व करेंगे तो हर एक डेरिवेशन आपके 24 घंटे दिमाग में चलता रहेगा, ऐसा मेरा आपसे वादा रहता है। और देखिए, मेरी अप्रोच सभी बच्चे जो रेगुलर जुड़े रहते हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियोस को और सर की वीडियोस को देखते रहते हैं, उनको पता है कि हम डेरिवेशंस को इतना ज़्यादा ईजीएस्ट वे में आपको कराते हैं ताकि आप चीज़ों को बहुत लंबे समय तक रिमेम्बर रख पाएँ, याद कर पाएँ, ठीक है, याद रख पाएँ, रिकॉल कर पाए उन चीज़ों को। देखिए, कल का जो हमारा टॉपिक था वो बायोसेवर्ट के नियम को लेकर के था। अब समझिए हम बायोसेवर्ट के नियम से और आगे क्या कर सकते हैं और उसका हम क्या डेरिवेशन नया बना सकते हैं, ठीक है। देखो, जिन बच्चों ने बायोसेवर्ट की नियम वाली वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के पहले उस वीडियोस को ज़रूर देख ले, ताकि अगला जो डेरिवेशन जो मैं आज कराऊंगा वो आपको आसान लगे, आपको समझ में आए। यदि बच्चे उसको नहीं देखना चाहते, नहीं देख पाते हैं, तो 1 मिनट में हम उस पूरे डेरिवेशन का सार यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और देखिए, उन्हीं से लिंक करते करते आज आपको मैं 3-4 चीज़ें एक झटके में करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या सीख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आज मेरा आपसे वादा रहा, यदि आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे तो आप पहली बार कहेंगे कि सर, हमने आपकी वीडियो को बंद कर दिया, हम आंख बंद करके पूरा डेरिवेशन अभी लिख सकते हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। और देखो, लिखने का तरीका सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें। और देखो भाई, हमें क्या होता है, अगर आप वीडियो को देखने के बाद में और आप एनालिसिस करते हैं कि भाई वीडियो अच्छी है बुरी है, लाइक मारते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमें अच्छा कॉन्फिडेंट मिलता है ना, कॉन्फिडेंस मिलता है कि बच्चे हमारी वीडियो को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, है ना, और हमारी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जा रही है। दूसरी बात, कमेंट में देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के रिमार्क्स आ रहे हैं। कमेंट पढ़ के बड़ा दिल झूमने लग जाता है, बड़ा अच्छा लगता है और मन करता है कि बच्चों को जो सीखा है वो दो, और इतने ईजीएस्ट वे में दो, जिस दिन पेपर के एग्जाम में बैठे और कहें कि वाह, एचएम सर ने हिला दिया, मज़ा खड़ा कर दिया। तो मैं बस इतना चाहता हूँ आपसे, अच्छे कमेंट किया करें, बड़ा अच्छा लगता है। और आप कंटिन्यूस इसको लाइक कर देना, बड़ा अच्छा लगता है। और हमें आपसे चाहिए क्या, बस आपकी सफलता, और कुछ नहीं। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, कल मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में मैंने सिखाया था, वैज्ञानिक ऑस्टर आए। ऑस्टर ने क्या देखा था कि यदि चालक तार में धारा जाती है तो ये चुंबक बन जाता है, चुंबक बन जाता है, कौन बोलो, चालक तार, चालक तार। 1 मिनट में पूरा रिकॉल कर लेंगे हम। कौन सा नियम, बायोसेवर्ट का नियम। क्यों? क्योंकि आज हम बायोसेवर्ट के नियम पर आधारित एक डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को बायोसेवर्ट का नियम नहीं पता उनको पता चल जाएगा, जिनको पता है उनको मजबूती मिल जाएगी, ठीक है। ये एक चालक तार है, इसमें धारा आई जा रही है, तो ऑस्टर्ड ने क्या बोला, आपको सबको पता होना चाहिए कि यह एक चुंबक बन गया। ये तार अब क्या बन जाएगा भैया, चुंबक। ये बात भी मैं आपको बताऊंगा डेरिवेशन करते वक्त आगे। इसके अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि तार में धारा बहने पे चुंबक क्यों बन जाता है, ठीक है। अभी के लिए इस बात को रिमेम्बर कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या, तार में धारा बही, बोलो क्या बना, चुंबक बना। बहुत अच्छी बात है, चुंबक बना। किसने बोला, ऑस्टर्ड ने। फिर बायोसेवर्ट ने क्या कहा कि अगर ये चुंबक है
तार चुंबक है तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा। हमने कहा होगा, बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस ही बात है भैया, चुंबक के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। सही बात है, बिल्कुल। अब हमने पूछा ऑस्टर्ड से कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, आप बता सकते हो? तो ऑस्टर्ड कहते नो, मैं नहीं बता सकता। हमने कहा फिर कौन बताएगा? तो बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम आपकी एक छोटे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो हम बता सकते हैं। हमने कहा बताइए कैसे बताओगे? तो आपको कल वाला डेरिवेशन आना चाहिए कि यदि चालक तार में I धारा बह रही है, यदि इसकी पूरी लंबाई L है, एक छोटा सा खंड DL ले लेते हैं, जो कि DL वेक्टर किससे, बिंदु P से थीटा कोण बनाता हो, जो कि r दूरी पर हो, तब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में r का स्क्वायर। ये नियतांक है, ये बहने वाली धारा है, ये DL क्या है, अल्पखंड, क्योंकि बायो सेवर्ट ने क्या बोला था, मैं छोटे से खंड के कारण बता सकता हूँ, मेरी मजबूरी को समझो। ये पूरी वीडियो आप जाकर के देख लेंगे, ठीक। r क्या है भैया, तार इस DL से P बिंदु तक की जो बीच की दूरी है ना, वही है। बचा क्या भैया, थीटा, और थीटा का क्या ले रखा है, साइन। हमें यहाँ पे थीटा समझना है ना, क्योंकि डेरिवेशन में यूज होगा। देखिए थीटा क्या होता है, थीटा DL क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, जिधर ये DL बनना, जिधर धारा जा रही होगी उस पर DL ऐसे करके टेंजेंट खींच देना, जिस दिशा में धारा जा रही हो DL पर क्या खींच देंगे आप, टेंजेंट खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, यही हो जाएगी DL की दिशा। और ये वाली हो गई क्या, दूरी की दिशा, ये पॉइंट को मिलाने वाली दूरी जो है, इसके बीच में जो कोण बनता है वही क्या होता है आपका, यहाँ पे हमें लिखना होता है साइन के बराबर में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप पकड़ पाए होंगे। क्या कहा मैंने कि थीटा किस किस के बीच का कोण है, DL और दूरी R के बीच का कोण। DL कैसे पता चले, DL कहाँ है, जिस दिशा में धारा जा रही है उस दिशा में क्या खींच देंगे आप, स्पर्श रेखा खींच देंगे, टेंजेंट खींच देंगे। और दूरी तो ये दिख जाएगी आपको, ये रही, बन गया कोण दोनों के बीच। भाई कोण के लिए क्या चाहिए, दो रेखाएं चाहिए, एक रेखा टेंजेंट बना दी, दूसरी ये है ही, उनके बीच का कोण थीटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ये होता है छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, जो कि बायो सेवर्ट ने कल हमारे सामने प्रस्तुत किया था। कितना, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। प्रत्येक पद का मान व उसका अर्थ मैं आपको समझा चुका हूँ, और इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बायो सेवर्ट यहाँ पे अपनी कहानी खत्म करके कह गए कि अल्पखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है ना। अब बात आती है थोड़ी आगे। देखो इंसान होता है क्या, इंसान की कभी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, वो नई नई चीजों की खोज में लगा रहता है। उसे चाहिए कुछ नया, उसे चाहिए कुछ डिफरेंट, उसे चाहिए सबसे अलग। तो देखिए सबसे अलग की कड़ी में वैज्ञानिकों ने कहा कि बायो सेवर्ट, हम आपके सामने देखो एक चमत्कार करते हैं, हम आपको हिला के फेंक देंगे। हमने कहा ऐसा क्या करोगे? उन्होंने कहा कि देखो हम तार को ऐसे करके गोल करेंगे, ठीक है, तार को क्या करेंगे, गोल कर देंगे, और फिर तुमसे पूछेंगे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बता दो। बायो सेवर्ट अभी तक केवल इतना बता के गए हैं कि अगर पूरी लंबाई है ना, तब उसके छोटे से खंड का, छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बता सकता हूँ। और यहाँ पर माजरा ही बदल दिया। बायो सेवर्ट के सामने एक ऐसी कहानी रख दी कि मैंने तार को ऐसे करके राउंड कर दिया, सीधा नहीं छोड़ा, और जैसे ये राउंड किया तुरंत इसका नाम हो जाता है, भैया बोलो क्या, लूप। और लूप के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, बायो सेवर्ट से पूछने लग गए। तो बायो सेवर्ट ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, आप इसका डेरिवेशन कर लीजिए, आप तो इसको मैथमेटिक्स की सहायता से चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। कैसे आप इसमें मैथ लगाएंगे, वही तो इस डेरिवेशन में समझना है। तो आपको पहली बात मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्या कि किसी धारावाही लूप के कारण, है ना, लूप बनाना, गोल करना, तार को गोल करने का मतलब होता है लूप बनाना तार से। किसी धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र आज का शीर्षक हो गया, ठीक है। तो आप हेडिंग बना लेंगे, बोलो क्या हेडिंग है, देखिए बनाते हैं हेडिंग।
और देखो जैसे ही आप हेडिंग बनाएंगे आधा डेरिवेशन आपको समाप्त दिखाई देने लग जाएगा। कैसे वो बताता हूँ। धारावाही, धारावाही मतलब जिसमें धारा बह रही हो, धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आज का डेरिवेशन हमें ये पढ़ना है ना। लूप मैंने आपको बता दिया, तार को ऐसे लो, लंबा तार लो, ऐसे मेरे हाथ में अज्यूम करो मेरे हाथ में तार है, ऐसे मिला दो, गोल कर दो, बन गया लूप, काम खत्म। ये लो, ये लो लूप, क्योंकि इसमें धारा बहानी है तो लो, दो सिरे चाहिए, ये लो। यहाँ से आपने धारा दी आई, ये धारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, क्योंकि बायो सेवर्ट हमसे कह के गया है कि आप अल्पांश लेना, लंबाई पूरी मत लेना भैया। हमने कहा चल ठीक है, हमने इस लूप पर डीएल अल्पांश ले लिया। फिर आप तुरंत उससे पूछेंगे अल्पांश है, इसने कहा है, मैं तो उससे तुरंत पूछूंगा क्योंकि अल्पांश है, क्योंकि ये सदिश राशि है, तो बता इसकी दिशा किधर होगी। आप क्या कहेंगे, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में स्पर्श खींच देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। जिस दिशा में धारा जा रही है उस दिशा में क्या कर देंगे, बोलो, स्पर्श रेखा खींच देंगे। इसको थोड़ा और सुंदर कर देते हैं, कैसे, देखो, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो ये डीएल लिया, ऐसे करके स्पर्श रेखा खींच दी, ये इसका केंद्र हो गया, सी मान लीजिए, ओ मान लीजिए, क्योंकि भाई ये गोल है तो कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, मैंने मान लिया ए है, कोई समस्या। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ों में कोई समस्या नहीं होगी। ये एक धारावाही चालक लूप है जिसमें धारा आई बह रही है, इस पर हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश डीएल ले लिया, जिसकी दिशा किधर होगी भैया, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। और एक बात बताइए, और इसका केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी है, या फिर कह दें त्रिज्या कितनी है, ए है। ये बातें हमने मान ली है ना, मान के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी इनकी। अब यहाँ पर एक बात बताइए, बायो सेवर्ट नियम में क्या आता था, म्यू नॉट, ये आता था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई टी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आता था, हाँ या ना। इतनी बात आपको दिख रही होगी, आता था। अब उसी चीज को तो हमने यहाँ पे लिखा है, दूरी कितनी हो गई, हमने कहा वो तो यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगी, हम ए मान लेंगे। अल्पांश है आपके पास, हाँ है, यहाँ भी था यहाँ भी है, बायो सेवर्ट का नियम लगेगा। थीटा बनना है, थीटा हमने कहा हाँ भी देखते हैं, स्पर्श रेखा व दूरी को मिलाने वाली रेखा के बीच में कोण, यहाँ पर तो आप तुरंत करें, अरे 90 बनना है, हाँ सर है, एंगल है, वो तो 90 बनना है। हम इसमें क्या करें, 90 बने कितना भी बने, हम तो करेंगे अपना काम, ठीक। यहाँ पे 90 बनना है, बहुत अच्छी हो गई, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। और धारा है, धारा है, मतलब कि ये भी बायो सेवर्ट के नियम के अनुरूप ही पूरा चित्र चल रहा है। अब चित्र जैसे ही आपके समझ में आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोलो, थ्योरी का एनकाउंटर कर देंगे। देखो किस तरीके से करेंगे, देखो मेरे प्यारे भाई, माना एक धारावाही चालक लूप, कितनी त्रिज्या है बोलो इसकी, जिसकी त्रिज्या ए है। देखो कोई बड़ी बात नहीं कही है हमने, ए त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी ए, ये भी ए, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी, ए होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ए हो गई, बहुत बढ़िया। धारा कितनी बह रही है, जिसमें धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है, ये भी कोई नई बात नहीं लिखी मैंने, ठीक है। लूप पर अल्पांश लेते हैं और अल्पांश का नाम है डीएल, लूप पर अल्पांश डीएल लेते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि
डीएल को केंद्र से मिलाने वाली, जो कि डीएल को केंद्र से मिलाने वाली रेखा से कितने डिग्री का कोण बनाता है? बोलो, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ही आपने ये काम किया, आपका डेरिवेशन हो गया खत्म। आप कह रहे होंगे सर अभी तो थ्योरी हुई है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो मैं कहूँगा अब कुछ भी बाकी नहीं है। चित्र के जैसे ही आप चित्र समझ गए, वैसे ही आपकी थ्योरी लिख गई। जैसे ही आपकी थ्योरी लिखेगी, आप यकीन मानिए आप डेरिवेशन को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। कैसे भैया? हटाओ ऐसे, हमें इससे क्या लेना, इस तरह से हम थ्योरी लिख लेंगे चित्र की मदद से। अब बायो सेवर्ट ने क्या कहा था कि भैया मैं तो डीएल के कारण बता देता हूँ, डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र बता देता हूँ। मैंने कि चल यहाँ भी बता, तो इसने कहा वो डी बी होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने पूछा कि आप कैसा चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं, तो उसने कहा हम तो केवल डीएल के कारण जानते हैं। हमने पूछा बताओ, तो उसने कहा डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने पूछा कितना, तो कहता है डी बी होगा, छोटा सा होगा क्योंकि डीएल ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है पता है, मत सिखा हमें। कहता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। हमने कहा बहुत अच्छे, आई डी एल और साइन थीटा। अरे थीटा क्यों, 90 बोलो ना, अपॉन में ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे दूरी कितनी मानी है मैंने, ए मानी। देखो वही डायग्राम, क्या इधर इधर 90 का कोण बनना है। जब 90 का कोण बनना है तो यहाँ कितना रखेंगे, 90 रखेंगे ना। चलिए भैया कोई बात नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं ऐसा एक भी स्टूडेंट उम्मीद नहीं करता होगा कि जिसको साइन 90 का मान ना पता हो। साइन 90 का मान 1 होता है भैया। तो बोलो आंसर कितना आया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में ए स्क्वायर। अब ये क्या है, क्या निकाल लिया हमने भैया, ये निकाल लिया किसके कारण, डीएल के कारण। और डेरिवेशन का नाम है लूप के कारण। भाई एक लूप में आप ध्यान से देखिए, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, मतलब कि छोटे छोटे कई सारे खंड होंगे, है ना, छोटे छोटे कई सारे खंड होंगे। मुझे तो डीएल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा। अब यहाँ पे देखो भैया, ये पूरा है क्या, ये तो बन गया वृत्त, वृत्त बन गया, सर्कल बन गया। और इस डीएल को अगर पूरा करना हो तो गणित की भाषा कहती है समाकलन करो, और हमारी भाषा कहती है सर्कल बनाओ। मतलब सर्कल की ये वाली दूरी ले लो, और सर्कल की ये वाली दूरी हमारे लिए होती है परिधि। और परिधि कितनी होती है भैया, बच्चा बच्चा जानता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। गणित कहेगा कि पूरे के लिए समाकलन करो, मतलब संपूर्ण, देखो भाई अभी समझ में आ जाएगा, संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये है किसके कारण, डीएल के कारण पता चला है। अभी हमें चाहिए संपूर्ण के कारण, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। बस समाकलन मतलब पूरे के कारण। अब पूरे में क्या बनना है, क्या आकृति बन रही है, वृत्त बन रहा है। और वृत्त की कौन सी चीज उठा रहा हूं मैं, न क्या क्षेत्रफल उठा रहा हूँ, नहीं, मैं परिधि उठा रहा हूँ। और परिधि के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ समाकलन करोगे तो केवल अवकलन हट जाएगा। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये कांस्टेंट है, ये नियत है, ये बाहर आ जाएंगे, ये कहेंगे हमें मतलब नहीं है। ए स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका करना है, डीएल का करना है। यहाँ पर आप चौके का चिन्ह बनाएंगे और कहेंगे डीएल का वैल्यू होगा 2 पाई आर। आर नहीं लेंगे, क्यों, हमने दूरी ए ले रखी है, तो कहेंगे 2 पाई ए रखोगे, जहाँ आप कहेंगे क्या, डीएल का समाकलन। मतलब समाकलन करने का मतलब क्या हो गया, इस पूरी परिधि को लिख लेना, है ना। समाकलन करने का मतलब क्या, पूरी परिधि को लिख लेना, मतलब कि पूरे लूप के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र बता दोगे तुरंत। तो भैया यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 पाई ए। जैसे ही आप डीएल का समाकलन करेंगे, जैसे ही आप डीएल के इंटीग्रेशन की जगह 2 पाई ए लिखेंगे, वही होगा आपका टोटल चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण, लूप के कारण। कर दो भैया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इतना ना तरसाओ,
आई बटे में ए का वर्ग, डीएल को करो बोलो 2 पाई ए से ए एक बार कट गया, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, पाई से पाई मर गया। बोलो आंसर कितना आ गया भैया? ये तो बहुत छोटी सी बात कर दी। क्या कर दी? देखो जुल्म कर दिया, बी का वैल्यू निकाल दिया। बातों ही बातों में म्यू नॉट अपॉन में क्या होगा भैया? म्यू नॉट अपॉन में क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। यहाँ पे क्या है? आई जो का त्यों चल रहा है, बहुत बढ़िया। पाई कहाँ गया? पाई तो कट गया, बहुत ठीक। बचा क्या? केवल ए, एक पावर ए की कट गई यहाँ से यहाँ से। यही होगा कुल चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण? लूप के कारण, है ना। और यही हमें करना था। करना क्या है देख लो भाई, डीएल के कारण निकाल लो, और अगर लूप के कारण चाहिए तो अब समाकलन करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि छोटा सा था वो। छोटे को पूरा करो तो वृत्त की परिधि लो, है ना। कोई समाकलन का सूत्र याद नहीं करना, सीधा पता होना चाहिए वृत्त की परिधि कितनी होती है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर एक लूप है इतना चुंबकीय क्षेत्र, 2 लूप होते तो क्या करूँ? 2 से गुणा। 3 लूप होते तो क्या करता? 3 से गुणा। 4 होते 4। अगर n फेरों वाली कुंडली बना फेंकी तुमने, कुंडली बना मारी, तो उसका कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो n से गुणा, है कि नहीं भाई? 1 रुपये की 4 टॉफी, तो 4 रुपये की कितनी टॉफी? 16 टॉफी। गुणा ही तो करते हो। तो एक लूप के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र, तो बोलो n फेरों वाली कुंडली के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र? गुणा करो n की। यहाँ पे लिख सकते हैं n फेरों वाली कुंडली के कारण, है ना, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? गुणा कर दो, मामले को खत्म कर दो यहीं पर। म्यू नॉट n की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आई अपॉन में 2a, और यहीं पर डेरिवेशन खत्म हो गया। क्या करना है? बस यहाँ पे गुणा कर दो n की, ये कर दिया, और आपका इसी के साथ डेरिवेशन की समाप्ति हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको रोमांचक लगी होगी। देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स को सीखने का एक मूल मंत्र आज मैं आपको बता देता हूँ। आप ये सोचिए कि उस वक्त बैठे वैज्ञानिकों के सामने क्या मजबूरियाँ आई होंगी और उन्होंने क्या सोचा होगा, वही थिंकिंग आप अपने दिमाग में रखिए। कोई भी डेरिवेशन इतना बड़ा नहीं है, किसी डेरिवेशन का इतना वैल्यू नहीं है कि वो आपको भूलने पर मजबूर कर दे। देखिए आप एक तरीके के साथ में क्रमबद्ध तरीके से याद करते चलिए, आप यकीन मानेंगे आधे से ज़्यादा डेरिवेशन आपको हर समय याद रहेंगे, आप यदि मेरे तरीके से आप पढ़ेंगे। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, याद क्या रखना है? डीएल के कारण पता होता है 90 रखना, बाकी इंटीग्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचा। और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, समाकलन में बस 2 पाई ए लिखना है, कट के आपका तुरंत आंसर आता है, 4-5 नंबर फ्री से मिल जाते हैं, है ना। बायो-सेवर्ट नियम सीखा, और एक काम से एक चीज़ से 2 चीज़ें आपने यहाँ पे सीख ली। देखिए यदि आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं, आप चाहते हैं मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, तो आप कृपया करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि सर आपको मतलब कि आपको मेरी कैसी वीडियोस लगती हैं और आप मुझसे रेगुलर वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और उसके साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। देखो उससे क्या मिलता है? हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दैट कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और बच्चे हमसे खुश हैं, और वही खुशी को हम जाहिर करते हैं जब हम आपको पढ़ाते हैं। और जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे उसका मतलब हमें लग रहा है कि आप हमारी वीडियोस पर ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हम आपका पाएँ और आपको उस सफलता की बुलंदियों को छूने पर मजबूर कर दें जो कि एक शिक्षक की प्राथमिकता होती है उसके बच्चे के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करें, जोरों से करें। और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जुड़े रहिए गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट के साथ। आपका दिन शुभ हो।